आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। आज नूरनगर भागाबान के एक मैरिज हॉल में सेंट्रल वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से एक प्रेस मीट की गई और इस प्रेस मीट में नामा निगारों से बात करते हुए कमेटी के बाबर अंसारी ने बताया कि रात के अंधेरे में आनन फानन जो कमेटी मजार शरीफ की तश्कील दी गई है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मजार शरीफ के प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के हवाले कर देना चाहिए और इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। और उन्होंने इस बात की तरफ भी निशानदेही की कि इस वक्त मजार शरीफ की ज़मीन पर जो लोग गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर डीसागढ़ के मुजाफात के बहुत सारे लोग भी मौजूद थे। आइए तफसील रिपोर्ट अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम के साथ देखते हैं। 28/10/2016 कॉपी टू एसडीएलआरओ, कॉपी टू बीएलआरओ, कॉपी टू कुल्टी एमएलए। इसमें लिखा हुआ है कि फिरोत्तो दरिया पीर का जो लैंड है ये काशीपुर का राजा फिरोत्तो दरिया पीर का नाम से डोनेट किया था और इस पर धन्नू शाह, दल्लू शाह, करीम शाह, रहीम शाह इसका नाम कैसे छाप दिया एलान। यही लड़ाई 2016 में हम लोग किए थे कि इस नाम को रिकॉर्ड को काट करके फिरोत्तो दरिया पीर के नाम से किया जाए। देख लीजिए पेपर, ठीक है। ये काम आज ही लोग 2 महीना पहले से। हाँ, दूसरा लेटर देखिए, ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड चिट्ठी किया, कॉपी टू एसडीएम, कॉपी टू डीएलआरओ, कॉपी टू बीएलआरओ सबको चिट्ठी किया है कि ये ज़मीन फिरोत्तो दरिया पीर का है। इस लैंड को इसमें वक्फ बोर्ड को बोर्ड डाल दिया जाए। वक्फ बोर्ड का बोर्ड जो है बोर्ड इसमें लगाया जाए, ठीक है। लेकिन पुलिस प्रशासन से कोई हेल्प नहीं मिला, बोल के ये काम अभी तक पेंडिंग में है, ठीक है। पुलिस से आप क्या हेल्प चाह रहे हैं? पुलिस से ये आप हेल्प चाहते हैं कि लीगली माने वक्फ बोर्ड जो प्रॉपर्टी है इसको लीगली सपोर्ट दे करके और यही काम फिरोत्तो दरिया पीर का जितना भी लैंड है उसको हम लोग रिकवरी करके और वक्फ बोर्ड का बोर्ड डाला जाए उसमें। पुलिस से हम लोग यही चाहते हैं। आपका तो ये कहना है, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ के जो मुजाविर है उन्होंने सीधा आपका नाम लेके आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि वही सब करा रहा है ज़मीन को। अगर वो मुजाविर अगर एक भी ज़मीन अगर शेर बाबा का इलीगल हम लोग कहीं पर भी इलीगल एक भी ज़मीन अगर 1 कट्टा भी बेचा तो हम चैलेंज करते हैं मीडिया के सामने, उसको 50 कट्टा ज़मीन हमने ऑफर कर पीर बाबा का नाम से। एक भी ज़मीन अगर साबित करते, चैलेंज करते। आपका कहना है कि उसका इल्ज़ाम बेबुनियाद और ये ज़मीन पर पूरा ज़मीन माफिया टोटल फकीर लोग है, टोटल लैंड फकीर लोग अपने नाम पर चढ़ाया। इसीलिए वक्फ बोर्ड एक चिट्ठी दिया है, कॉपी टू डीएम एसडीएम आपको देख लीजिए, कॉपी टू बीएलआरओ को चिट्ठी दिया गया है कि ज़मीन पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड गाड़े 2018 का चिट्ठी है। ये मैंने 2018 में किया, अभी नहीं, 2018 में ये चिट्ठी मैंने सबको रिसीव कॉपी है, उसका रिसीव कॉपी है, देख लीजिए रिसीव कॉपी। मैंने आप कहना ये चाह रहे हैं कि वो वक्फ प्रॉपर्टी उसको वक्फ ले ले। वक्फ ले ले। हम लोग चाहते हैं कि वक्फ का अंडर में चल, आगे भी वक्फ बोर्ड का अंडर में था, वक्फ बोर्ड चलाता था, वक्फ बोर्ड अभी भी वक्फ बोर्ड ले। लेकिन इसमें कुछ पॉलिटिकल नेता जो है इसमें इसको इन लोग को फकीर लोग को उलझा करके इसको रोक के रखा, ठीक है। वहाँ पर कुछ फकीर आप पर आरोप लगाया था कि आपने 2 दिन या 3 दिन पहले जिस समय संवाददाता सम्मेलन में किया था कि आपने मजार कमेटी के कुछ लोगों पर हाथ उठाए थे, क्या ये सही है? ना, पहले मेरा बात अब ठीक है, वो आरोप लगाया, ठीक है। वो मजार फकीर पाड़ा का जो लड़का है वो इलीगल दूसरा के ज़मीन पर आकर के वहाँ काम रोक रहा था, ठीक है ना। इसीलिए हमने बस्ती का कमेटी का सेक्रेटरी है, हम वहाँ पे जा करके इन लोग को बोला कि यहाँ से जाओ, तुम लोग कागज पेपर लेकर आओ, विद पेपर लेकर आओ, पेपर लेके आके बोलो कि हाँ ये मेरा प्रॉपर्टी है, पुलिस में कंप्लेन करो, जाकर रोका जा, विदाउट पेपर मत आओ, ठीक है। तो झमेला किस बात में तब हुआ था? कोई झमेला नहीं हुआ था। तो वो लोग का जो आरोप है कि जिस तरह मारपीट किया गया वो क्या गलत है? हाँ, वो लोग गलत है, वो गलत है। मारपीट किसी की है, कोई साबित है, कोई प्रूफ है किसी के पास में? अच्छा, उन लोग एक बात और कह रहे हैं कि हम लोग को जो ज़मीन है इस पर ज़मीन माफिया कब्जा कर दी। कोई माफिया कब्जा नहीं किया। देखिए वो लोग का कहना है कि बंगाली लोग ज़मीन एलआर में नाम चढ़ा दिया है।
समझ गए। तो ऐसा कोई नहीं है। मेरा पास में टोटल डॉक्यूमेंट्स है फिरोत्तो दरिया पीर का। टोटल मैंने 2016 में निकाला सारा पेपर। टोटल फिरोत्तो दरिया पीर का लैंड टोटल अभी भी है, अभी भी वो लैंड है। उस पर कब्जा फ़कीर लोग का है। फ़कीर लोग अपना नाम चढ़ा लिया है। फ़कीर लोग उस ज़मीन पर घर बना लिया है। फ़कीर लोग सब कुछ किया है। आम पब्लिक जो दान मैंने देवत्व संपत्ति होता है उस पर कोई ज़मीन न कोई खरीद सकता है न कोई बेच सकता। ये फ़कीर कौन है, कहाँ से आए? ये फ़कीर सब ये सब पहले फ़कीर लोग को बाहर से लाया गया था। हम लोग को बाप दादा यहाँ पर कबर उबर खोदने के लिए, सब कुछ करने के लिए। अब जो है ये लोग मालिक बन गया। सप्तोड़िया आईसी मनोरंजन धारा था और हमारे कुल्टी में आईसी थे अपराजित दास गुप्ता और कुंदल बाबू सेकंड ऑफिसर था। ये लोग को हम लोग जब दान पेटी रोकने के लिए गए थे तो हम लोग से झमेला हो गया। ये लोग को फिर बाद में हम लोग थाने में आकर के कंप्लेंट करके ये लोग को चारों खातिन को उठा के अरेस्ट करके ये लोग को जेल में भेजा गया था। फिर ये लोग को छोड़ा करके लाया गया। ठीक है, देख लीजिए। तो ये लोग बार बार ये सब ड्रामा ये सब जो कर रहा है ये सब ठीक नहीं है। देखिए ये सब हम लोग पुलिस प्रशासन को बराबर चिट्ठी दिए हैं, मैंने किया, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन हम लोग को पुलिस प्रशासन की तरफ से हेल्प मिले तो आप दूसरा बात देखिए। एक बात क्या देखिए, फिरोत्तो दल्लू फकीर कर दिया जमीन को। सप्तोड़िया मौजा का टोटल दाग नंबर है इसमें। ये हमने वर्धमान से रिपोर्ट सब निकाल के लाया। फिरोत्तो दरिया पीर का नाम से टोटल जमीन है। देखिए जितना दाग नंबर सब पीर बाबा का नाम से है। एक भी दाग, जितना भी दाग है, एक भी दाग अगर कोई कहीं दिखाते कि दाग कोई किसी को बेचा है या कोई किया कुछ तो हम लोग जाने में कहा इसको। देखिए देखिए इसको क्या किया, बंगाल कोल लिमिटेड ये क्या किया, फिरोत्तो दल्लू फकीर का नाम से रिपोर्ट कर दिया। ये सब सारा जाली इलीगल काम फकीर लोग किया। यहाँ का आवाम कभी नहीं किया। यहाँ का आवाम चाहता है कि पीर बाबा का प्रॉपर्टी पीर बाबा का रहे और मजार सही सुस्त हिसाब से चले। कमेटी का देख रेख में लॉ एंड ऑर्डर कानून जो है कमेटी का अंदर में रहे और इसका देख रेख सही चले। हम लोग चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का थ्रू से चले। पहले भी वक्फ बोर्ड में चल रहा था, आज भी हम लोग चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का थ्रू से चले। खादिम बोलते हैं अपने आप को और है भी खादिम। मज़ार को वो लोग देखभाल कर रहे हैं। तो वो लोग हम लोग मेरे पास में जब आए थे तो उनका कहना था कि मज़ार के ज़मीन को इलीगल तरीके से कब्जा करके उस ज़मीन को सेल किया जा रहा है। उसी के लिए उन लोग हमारा साथ चाहते थे। तो डिसरगढ़ मज़ार से सिर्फ आपका ये डिसरगढ़ ही नहीं बल्कि ये 7 गांव नहीं अब बल्कि कुल्टी विधानसभा नहीं, पूरे देश पूरे हिंदुस्तान से लोगों का आस्था डिसरगढ़ मज़ार से जुड़ा हुआ है। हमारे पास में झारखंड है, बिहार है, बंगाल है, टोटल जगह से हर लोग शेरशाह बाबा के आस्थाने में आते हैं। अपना श्रद्धा उनका आस्था है, यहाँ पर आकर वो अपने आस्था से अपने दरबार में हाज़िरी लगाते हैं। तो अगर आज डिसरगढ़ के संपत्ति के साथ में अगर किसी भी तरह का कोई इलीगल एक्टिविटी किया जाएगा तो ये पूरे आवाम के आस्था के साथ में गलत हो रहा है और उसके साथ में धोखाधड़ी हो रहा है। तो हम लोग जब मज़ार के खादिम लोगों के साथ मैंने जब ये मुद्दा को देखा, बहुत सारा इसमें हम लोगों ने चिट्ठी चपाटी भी किया है। अपने कुल्टी बेलोरो के पास भी हम लोग गए थे, वहाँ लेटर जमा किए थे, बहुत सारा कागज़ भी हम लोग निकाले हैं। तो बात सच है कि कुछ ऐसी दाग नंबर है जिसमें कुछ दाग नंबर मेरे को याद भी है, 1123, 1107, 1108 और भी बहुत सारा दाग नंबर है जिसमें कुछ दाग में जो मज़ार के खादिम लोग हैं उन लोगों का नाम वहाँ पे दिखाया जा रहा है। अजीम शाह है, मुख्तार शाह है, कुछ नाम मनोज शाह और मुकेश शाह के नाम पे भी वो नाम दाग नंबर वहाँ पे रिकॉर्डेड दिखाया जा रहा है। और कुछ दाग जो है वो दरियातो पीर के नाम से बंगाल कौल जो है वो दरियातो पीर को ज़मीन दिया है, उसमें वो दाग नंबर में वो दोनों का नाम दिखाया जा रहा है। तो बिलोर और कुछ ऐसी दाग नंबर है जो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, माने अभी तक उसमें किसी का नाम नहीं चढ़ा है, लेकिन उसका CS और RS पेपर जो है वो दरियातो पीर के नाम से है। तो बिलोर साहब से हम लोगों ने जब बात किया कि फ़िलहाल अभी जो रिकॉर्डेड नॉट फाउंड है जो जगह है उसके पास में मेरे पास में CS और RS है जो मज़ार के दरिया पीर के नाम पे वो दिखाया जा रहा है। तो आप जो है इस दाग नंबर को आप दरियातो पीर मज़ार शरीफ के नाम से इसको रिकॉर्डेड कीजिए। तो बिलोरो साहब का कहना था कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप एक एप्लीकेशन होता है रिकॉर्डेड फॉर्म कराने के लिए बिलोरो से हम लोग को लेना पड़ता है, फॉर्म आता है, फॉर्म लेकर आप फिलअप कीजिए और एक SDM को चिट्ठी दीजिए, आप SDLRO को चिट्ठी दीजिए और एक चिट्ठी हमको दीजिए,
जो जो रिकॉर्डेड नॉट फॉर्म दिखा रहा है उसको हम लोग अगर CSRS से मैच करता है तो उसको हम लोग मज़ार के नाम पे रिकॉर्डेड कराएंगे। फिर हम लोग वहाँ से जब आए तो जो भी लोग हम लोगों के साथ में जुड़े हुए थे सबसे डिस्कस हुआ, बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई वो लेटर देना है। तो कुछ में लोग हैं जो उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कहना है जो खादिम है कि वो जगह जो है वो मज़ार शरीफ के नाम से रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए बल्कि हम लोगों के नाम से रिकॉर्डेड होना चाहिए। कौन थे वो लोग? खादिम लोग, ठीक है। तो मुझे वही बात समझ में नहीं आई कि एक्चुअली मज़ार शरीफ का जो ज़मीन है उस पर तो किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता है। मज़ार शरीफ का ज़मीन शेर शाह बाबा का जो दरगाह का जो हमारे काशीपुर के राजा ने जो जैसे कल्याणी शरीफ को जो मंदिर को ज़मीन दान किया था उसी तरह से इस मज़ार को भी दान किया गया है। और उस मज़ार के ज़मीन पे पर्सनल किसी एक व्यक्ति का तो कॉपीराइट नहीं हो सकता है, चाहे वो अजीम शाह हो, मुख्तार शाह हो या सिराज राजदान हो या बाबर हो, किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि देखिए ये मज़ार का ज़मीन किसी व्यक्ति के नाम पे तो रिकॉर्डेड कराना ठीक नहीं रहेगा। तो उसके बाद से उन लोगों ने हमसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया। कुछ